हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो कल मैंने बताया था कि आपको मैं पार्ट 1 दे रहा हूं और आज आपको पार्ट 2 देने वाला हूं। पार्ट 2 केमिस्ट्री में मैं आपको बताऊंगा अणु संख्यक गुणधर्म। इस लेक्चर के बाद, इस पार्ट 2 के वन शॉट के बाद आपके सारे चैप्टर, जो ये पहला चैप्टर था विलियन चैप्टर, कंप्लीट हो जाएगा और कल से आपको विद्युत रसायन यानी कि केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 मैं कराने वाला हूं। तो आज जो भी बच्चा मेरे साथ जुड़ा हुआ है, सबसे पहले एक लाइक कर दो। मैं आपको बिल्कुल बेहतरीन क्लासेस, पूरी कंप्लीट क्लासेस, थ्योरी क्लासेस देने वाला हूं। तो अभी मैं आपको बताऊं कि अणु संख्यक गुणधर्म क्या होते हैं। अणु संख्यक गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला वाष्प दाब अवनमन। विलियन चैप्टर में हमें 4 टॉपिक सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं और ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में मैं 100%, मैं 100% गारंटी लेता हूं कि इनसे एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, वो भी 4 नंबर का। तो 4 मार्क्स में एक टॉपिक जरूर आएगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो पहला टॉपिक हमारा है वाष्प दाब अवनमन। वाष्प दाब अवनमन जरूर पूछा जाएगा। ये बहुत जरूरी टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं। ये 4 टॉपिक अगर आप तैयार कर लोगे ना, तो आपके 4 से 5 नंबर बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। विश्वास एक ऐसी चीज होती है कि अगर आप मेरे ऊपर विश्वास करते हो तो मेरी जिम्मेदारी होती है कि मैं आपको 100% जितना अच्छा एक कंटेंट हो सकता है यूट्यूब पर वो दूं। तो ये आपको तैयार करना है। उसके बाद क्या होता है कि क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन आपको तैयार करना है और सारे टॉपिक्स मैं आज आपको बिल्कुल कवर करा दूंगा, बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझा दूंगा। तो उसकी चिंता आप लोग बिल्कुल मत करना। उसके बाद हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन आपको कराऊंगा, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक है। उसके बाद चौथा नंबर टॉपिक है हमारा परासरण दाब, परासरण दाब कराऊंगा। उसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल करा दूंगा। इस चैप्टर के जितने न्यूमेरिकल आ सकते हैं मैं आपको केवल 50 न्यूमेरिकल कराऊंगा। कराने को तो मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करा दूं, लेकिन जो आपके एग्जाम्स में पूछे नहीं जाते हैं ना, वो न्यूमेरिकल मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगा। मैं सिर्फ यहां पर 12th बोर्ड के ओरिएंटेड क्वेश्चंस कराऊंगा जो बोर्ड एग्जाम्स में डायरेक्ट आते हैं। और बोर्ड 2026 की परीक्षा में हमारा टारगेट जो है यहां पर लिखा हुआ है 95%। हमें बोर्ड 2026 में 95% का टारगेट अगर छूना है तो हमें इन टॉपिक्स को जरूर करना होगा। तो पार्ट 2 में इन टॉपिक्स को अभी मैं करने वाला हूं। आइए 1 बाय 1 इन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। हाँ बच्चों, तो अब मैं आपको बताने वाला हूं पहली कॉलिगेटेड प्रॉपर्टी, जिसका नाम है वाष्प दाब अवनमन। वाष्प दाब अवनमन क्या होता है? वाष्प दाब तो हमें समझ में आता है कि वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब होता है। अवनमन का मतलब क्या होता है? तो अवनमन का मतलब कमी होना और उन्नयन का मतलब वृद्धि होना। जैसे कि आप मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हो तो आपकी नंबर में क्या हो रहा है? उन्नयन हो रहा है, मतलब आपके नंबर बढ़ रहे हैं, आपके नंबरों में बढ़ोतरी हो रही है। अगर जो बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है अभी स्टार्ट, तो उसके नंबरों में अवनमन हो रहा है, इन द सेंस उसके नंबरों में कमी हो रही है। तो उन्नयन का मतलब वृद्धि होना, अवनमन का मतलब कमी होना। तो यहाँ पर उन्नयन शब्द लिखा हुआ है, तो उन्नयन का मतलब क्या होता है? उन्नयन का, यहाँ पर अवनमन शब्द लिखा हुआ है, तो अवनमन का मतलब होता है कमी होना। अवनमन का मतलब कमी होना। तो कमी हो रही है, किस चीज़ की कमी हो रही है? वाष्प दाब अवनमन, मतलब वाष्प दाब की कमी हो रही है। कैसे? आइए मैं समझाता हूं इस चीज़ को कि मेरे पास यहाँ पर क्या है। मेरे पास यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर एक गिलास पानी है और एक गिलास पानी है मेरे पास। इस पानी के अंदर ये बिल्कुल प्योर पानी है, बिल्कुल सादा पानी है। अभी ये क्या है? विलायक की तरह काम करेगा। ये एक शुद्ध विलायक है, एक प्योर सॉल्वेंट है ये। और जब मैं इसमें नमक डाल दूंगा, ये मेरे पास क्या, ये नमक है। नमक क्या होता है? ये एक विलेय होता है, मतलब ये एक अवाष्पशील विलेय है, नमक विलेय है। जब मैं इसके अंदर इसको घोल दूंगा और घोलने के बाद अच्छे से इसका विलयन तैयार करूंगा, इसको घोलने के बाद इसका विलयन तैयार करूंगा, मतलब ये सॉल्यूशन बन जाएगा जब, तब इसका जो वाष्प दाब होगा वो कम हो जाएगा। क्या बोलते हैं कि जब किसी विलयन में अवाष्पशील विलेय युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है, मतलब इस विलायक में, इस विलयन में जब मैं नमक को डाल रहा हूं, नमक को जब मैं डालता हूं तो उस विलयन का, जो इस विलयन बना है, इस विलयन का जो वाष्प दाब है, जो वेपर प्रेशर है, वो कम हो जाता है। वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में कमी आ जाती है, जिसे वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है वाष्प दाब अवनमन का। मतलब वाष्प के पहले वाष्प दाब ज्यादा था, जब मैंने इसमें नमक डाल दिया ना, नमक डाल के इसका वाष्प दाब कम हो गया। इस प्रक्रिया को बोलते हैं वाष्प दाब अवनमन। तो ये आपके 4 नंबर में पूछी जाती है, इसको आप तैयार कर लेना। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाले कॉलिगेटेड प्रॉपर्टी की तरफ। हाँ बच्चों, अब हम आ चुके हैं अपने सेकेंड नंबर के कॉलिगेटेड प्रॉपर्टी को, जिसका नाम है क्वथनांक उन्नयन। अब मैं आपको बिल्कुल हाथों से लिख के बताऊंगा कि ये होता क्या है। क्वथनांक, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग, बॉइल करना मतलब उबालना। तो आपने अपने घर में कभी पानी को उबाला है क्या? आपने अपने घर में कभी किसी चीज को उबाला है तो उसमें उबाल आता है, तो उबालने को क्या बोलते हैं? क्वथनांक। तो क्वथनांक उन्नयन, उन्नयन का मतलब वृद्धि होना, अवनमन का मतलब कमी होना।
तो मैं आपको बता रहा हूं कि उन्नयन, उन्नयन का मतलब वृद्धि होना, वृद्धि मतलब बढ़ोतरी होना, वृद्धि होना मतलब, वृद्धि होना मतलब बढ़ना, किसी चीज की वृद्धि होना। तो उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि होना और अवनमन का मतलब होता है कमी होना। तो क्वथनांक का मतलब क्या होता है? क्वथनांक मतलब उबलना। मैं आपको दोबारा बता देता हूं इस चीज के बारे में कि क्वथनांक का मतलब क्या होता है। उबलना, उबलना, उबलना। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी बच्चों की, क्वथनांक उन्नयन क्या होता है? तो जब कोई, मेरे पास ये विलयन है, मेरे पास ये विलयन है और इस विलयन में जब मैं नमक को डाल रहा हूं, इस तरीके से नमक को मैंने डाल दिया, तो नमक को डालने के बाद इस समय इसको घोल दूंगा, तो घोलने के बाद इसके वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। लेकिन जब मैं इसको उबालूंगा तो उबालने में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तापमान ज़्यादा देना पड़ेगा, मतलब इस विलयन का क्वथनांक बढ़ जाएगा, मतलब इसका क्वथनांक में उन्नयन होगा। उन्नयन मतलब वृद्धि होगी। तो क्या होता है कि जब किसी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन में, जब किसी विलयन में अवाष्पशील विलय यानी कि नमक या चीनी को मिलाया जाता है तो इसका क्वथनांक बढ़ जाता है। इसका मतलब इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? क्वथनांक उन्नयन बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है क्वथनांक उन्नयन, कि जब किसी विलयन में, मैं आपको लिख लिख के समझा रहा हूं कि जब किसी विलयन में अवाष्पशील विलय, अवाष्पशील का मतलब जो वाष्पित नहीं होती है, मतलब जो वॉलेटाइल नहीं होती है, कि जब किसी विलयन में अवाष्पशील विलय, अवाष्पशील विलय का मतलब होता है कि जो वॉलेटाइल नहीं है, जो कि वाष्पित नहीं होती, जिसकी भाप नहीं बनती है, उसको बोलते हैं अवाष्पशील विलय। अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है, अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है, विलय को मिलाया जाता है, विलय को मिलाया जाता है, मिलाया जाता है, मिलाया जाता है तो विलयन का, मिलाया जाता है तो विलयन का, तो विलयन का जो विलयन तैयार हुआ है, मतलब मेरे पास एक पानी था, उस पानी के अंदर मैंने नमक डाल दिया और घोल दिया उसको, तो घोलने के बाद उसका वाष्प दाब कम हो जाएगा, मतलब उसकी भाप कम बनेगी, लेकिन उबलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। उबलने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। पहले अगर 100 डिग्री पे उबल रहा था तो उसमें नमक डालने के बाद वो 120 डिग्री पर उबलेगा, मतलब उसका तापमान बढ़ाना पड़ेगा, तब वो उबलेगा। तो इस क्रिया को बोलते हैं क्वथनांक उन्नयन। तो जब किसी विलयन में अवाष्पशील विलय मतलब नमक को या चीनी को मिलाया जाता है तो विलयन का, तो विलयन मतलब सॉल्यूशन, तो विलयन का क्वथनांक, तो विलयन का क्वथनांक, और क्वथनांक का मतलब उबलना, क्वथन मतलब उबलना, क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जब पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा वो उबलना शुरू कर देगा। तो बॉइलिंग पॉइंट मतलब उबलने वाला एक पॉइंट होता है। तो विलय को मिलाया जाता है तो विलयन का क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक बढ़ जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को, इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? क्वथनांक उन्नयन। तो बढ़ जाता है इसे क्वथनांक उन्नयन कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बताया कि मेरे पास विलयन था, उस विलयन के अंदर मैंने नमक को डाल दिया, तो पहले वो 80 डिग्री सेल्सियस पर वो उबल रहा था, लेकिन जब मैंने उसमें नमक डाल दिया तो 80 पे वो नहीं उबल रहा है, उसको और ज़्यादा गर्मी देनी पड़ेगी, और ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, मतलब गैस को और ज़्यादा जलाना पड़ेगा, तब उसका तापमान जब 120 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच जाएगा, मतलब उसका तापमान बढ़ जाएगा, तब वो उबलेगा। तो उसके तापमान में वृद्धि करने के लिए हम नमक मिलाते हैं। तो ये होता है कॉन्सेप्ट क्वथनांक उन्नयन का। तो चलिए अब बढ़ते हैं हिमांक अवनमन की तरफ, हमारा नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये। तो हाँ दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा हिमांक अवनमन के बारे में। तो ये हमारा थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, हमारा तीसरा अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो हिमांक अवनमन क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अवनमन का मतलब होता है कमी होना, उन्नयन का मतलब वृद्धि होना, मतलब बढ़ना। तो अवनमन का मतलब कमी होना इस चीज में, अवनमन का मतलब कमी होना। आप लोग शब्दों पर ध्यान दो। सबसे पहले अगर आपको कोई शब्द टफ लगता है तो उस शब्द को टुकड़े करो, उस शब्द को तोड़ दो, तो तोड़ने के बाद वो शब्द आपको आसान लगने लगेगा। हिमांक का मतलब क्या होता है? हिम प्लस अंक। तो हिम मतलब बर्फ, बर्फ।
और अंक का मतलब एक ऐसा अंक जिसपे वो बर्फ बनता हो। मतलब मेरे पास ये पानी है, अब ये पानी को मैं, आपके घर में फ्रिज होगा, बहुत से बच्चों के घर में फ्रिज होगा, बहुत से घरों के बच्चों के पास नहीं होगा, मेरे घर पे फ्रिज नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि इस पानी को आप जब रेफ्रिजरेटर में रखोगे तो ये पानी जम जाएगा, लेकिन तुरंत नहीं जमेगा। तुरंत रखोगे तो तुरंत नहीं जमेगा, क्योंकि इसको एक टेम्परेचर चाहिए होता है, इसको एक तापमान चाहिए होता है, जब ये पानी जमेगा बर्फ में तब्दील होगा पानी। तो ये जो पानी है जिस तापमान पर जमेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर जमेगा, तो इस जमने वाले अंक को, इस द्रव को, इस लिक्विड को, अभी ये लिक्विड है, देखो लिक्विड है, इस लिक्विड को जमने के लिए जिस अंक की आवश्यकता होती है उस अंक को बोलते हैं हिमांक। फ्रीजिंग पॉइंट उसको बोलते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट मतलब हिमांक में कमी होना, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी होना। तो कब होती है कमी? जब कोई विलयन है, अगर आपके पास कोई विलायक है, मतलब पानी है आपके पास, पानी में आपने नमक डाल के घोल दिया या पानी में आपने चीनी डाल के घोल दिया, तो चीनी डाल के घोलने के बाद और दूसरा आपने सीधा सादा पानी रख दिया, एक में आपने शरबत बनाया और दूसरा आपने सादा पानी लिया, तो दोनों को फ्रिज में रख दिया। पहले कौन बर्फ बनेगा? तो पहले कौन बर्फ बनेगा? पहले आपका सादा पानी बर्फ बन जाएगा। क्यों बर्फ बन जाएगा? क्योंकि उसके हिमांक में अवनमन नहीं हुआ, कमी नहीं हुई। और आपके शरबत में क्या होगा? शरबत में नमक भी है, पानी भी है, चीनी भी है, तो उससे क्या हो जाएगा? उसका अवनमन हो जाएगा। वो माइनस पर ना जम के वो 0 डिग्री सेल्सियस पर ना जम के और नीचे टेम्परेचर लेगा, मतलब माइनस में जाएगा, -10 पे या -30 पे, -20 पे, इस तरीके से जमेगा, तो हिमांक में अवनमन हो जाएगा। आइए मैं आपको बोर्ड पे इन सब चीजों को लिख लिख के समझाता हूं। आइए क्या है दोनों चीजें। हिमांक अवनमन कि जब किसी विलयन में जब किसी विलयन में अवाष्पशील विलय मैं आपको बता चुका हूं कि विलय क्या होता है। जैसे कि आपके पास पानी है, पानी के साथ मैंने चीनी डाली या पानी के साथ मैंने नमक डाला, तो पानी क्या होता है? पानी इसमें विलायक होता है। पानी विलायक होता है मतलब पानी ज्यादा होता है। चीनी या नमक कम होते हैं मतलब चीनी और नमक विलय होते हैं। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखोगे। मैं आपको लिख भी देता हूं पानी और चीनी के कॉन्सेप्ट को। पानी प्लस चीनी या पानी प्लस नमक, तो पानी प्लस नमक, तो ये दोनों आप लोग याद रखोगे। इसको आप लोग याद रखोगे। पानी क्या होता है? पानी विलायक होता है, मतलब पानी के अंदर घोला जाता है, कोई भी चीज विलायक होता है। और नमक जो होता है, नमक विलय होता है। आप लोग इस चीज को याद रखोगे। नमक के बजाय हम चीनी भी ले सकते हैं, नमक के बजाय हम यूरिया भी ले सकते हैं, मतलब कोई और सोल्यूट ले सकते हैं। लेकिन इन जनरल मैं आपको समझाने के तौर पर नमक यहां पर एज एग्जाम्पल ले रहा हूं। उसके अलावा जब किसी विलयन में अवाष्पशील विलय का मतलब नमक को, अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है, मतलब मैंने पानी में चीनी डाल दी यार, पानी में नमक डाल के घोल दिया और उसको फ्रिज में रख रहा हूं, तो वो इतनी जल्दी नहीं जमेगा क्योंकि इसके अंदर चीनी डाल दी है मैंने। अगर सादा पानी होता तो वो जल्दी जम जाता, चीनी डाल के घोल दी तो उसमें जमने में टाइम लगेगा। अगर वो 1 घंटे में जम रहा होगा तो उसको 2 घंटे लगेंगे, मतलब जमने वाले समय में वृद्धि हो जाती है। तो जब विलयन में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो विलयन मतलब सॉल्यूशन जो हमारा बना है, सॉल्यूशन, विलयन का हिमांक अवनमन कहलाता है। जब विलयन में अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है तो विलयन के हिमांक में कमी हो जाती है, हिमांक में कमी हो जाती है, मतलब अब वो टाइम लेगा जमने में, अब उसको जमने के लिए टाइम लगेगा, हिमांक में कमी हो जाती है। आप लोगों के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूं बच्चों। इतनी मेरे जो छोटे भाई हैं, छोटी बहनें हैं, मैं उनको चाहता हूं कि जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है, जो बैच नहीं ले सकते, उनको मैं बिल्कुल फ्री में पढ़ाऊंगा। और हाँ, अभी तो बस ट्रेलर चल रहा है, ये रियल पिक्चर तो आपको मैं दिखाऊंगा जब आप जनवरी में आएंगे। और हाँ, जितने बच्चे टॉपर बनने वाले हैं इस चैनल से, जितने भी बच्चे टॉपर बनने वाले हैं, मैं उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट भी दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है मैं उस लेवल का पढ़ाऊंगा आप लोगों को कि आप लोग में से मोस्ट ऑफ द बच्चे टॉपर बनेंगे। आप लोग इस चीज़ से मोटिवेशन लो कि मेरा ये सर्टिफिकेट है, मुझे किसने दिया? DIO सर ने, जिलाधिकारी महोदय, हमारे जिले के DM ने मुझे ये दिया, और मेरा पूरे जनपद में 4th प्लेस है, 4था स्थान है मेरा जिले में। तो आप लोग भी चाहते हैं अगर टॉप करना, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप स्कूल लेवल पर परफॉर्मेंस करें, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाओ, आप स्टेट लेवल पर जाओ,
तब आप एक कामयाब व्यक्ति बन पाओगे, तब आपका रिजल्ट एक दिन के लिए नहीं होगा, वो आपको रिजल्ट आपके जीवन भर काम आएगा, क्योंकि इंटरमीडिएट का रिजल्ट मायने रखता है दोस्तों। इस चीज को बिल्कुल आप लोग याद रखो। तो मिलाया जाता है तो हिमांक में कमी हो जाती है, जिसे जिसे क्या कहते हैं, कमी हो जाती है, जिसे हिमांक अवनमन कहते हैं, जिसे हिमांक अवनमन कहते हैं। हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब कमी हो जाती है। हिमांक अवनमन यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक अवनमन कहलाता है, या कहते हैं, कहलाता है लिख देते हैं, कहलाता है, इस तरीके से। आई होप आपको पूरा जो बोर्ड पे जो भी लिखा हो आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैंने जो आपको पढ़ा रहा हूं उसमें अगर कोई भी डाउट आपको आ रहा हो तुरंत कमेंट करो, मैं विद इन 10 मिनट के अंदर आपको रिप्लाई दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं अपने छोटे भाई बहनों को कोई भी डाउट ना आने दूं, और आपको न्यूमेरिकल्स भी करा दूंगा। और हाँ, ये भी बता देना आप लोग कि आज शाम को मैं इस चैप्टर का, इस केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर यानी कि विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। क्या मैं आज से स्टार्ट करूं या कल से स्टार्ट करूं, इसके बारे में आप लोग मुझे बताओगे कि विद्युत रसायन आज से पढ़ाना शुरू कर दूं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दूसरा चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री का, उसको आज से प्रारंभ करूं या कल से प्रारंभ करूं, आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ता हूं कि कमेंट में आप लोग मुझे बताओगे कि आज से स्टार्ट करूं या कल से। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसका नाम है परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर की तरह। तो हाँ स्टूडेंट्स, तो अब मैं आपको बताने वाला हूं लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है परासरण दाब यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आज मैंने चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कंप्लीट किया। तो जो बच्चा मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक जुड़ा है, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका जो विश्वास है मेरे ऊपर, उसको बिल्कुल मैं नहीं टूटने दूंगा। आपका जो विश्वास आपने जो मेरे ऊपर जताया है, उसको बिल्कुल मैं उस पर खड़ा उतरूंगा। और हाँ, आप लोग बताओ मुझे कि आपका विद्युत रसायन आज से शुरू करना है या कल से। आपके कमेंट पर ही मैं आपको ये क्लास लेके आऊंगा, तो मुझे बिल्कुल आप लोग बताना, मेरी छोटे भाई, मेरी छोटी बहनों। तो ये क्या है हमारा परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये होता क्या है, सबसे पहले परासरण को समझते हैं। परासरण प्रक्रिया होती है, कैसी प्रक्रिया होती है, जिसमें हमारे पास दो प्रकार की विलयन होते हैं। एक विलयन कम सांद्र होता है और एक विलयन ज्यादा सांद्र होता है। सांद्र का मतलब क्या होता है, देखो मेरे पास ये पानी था, पानी के अंदर मैंने 1 चम्मच इसमें नमक डाल दिया, तो इसकी सांद्रता कम होगी। अगर मैं इस पानी के अंदर 5 चम्मच नमक डाल देता, 5 चम्मच नमक डाल देता, तो ये गाढ़ा हो जाता, तो इसकी सांद्रता अधिक हो जाती। तो वही होता है कि कम सांद्र विलयन ये है, अधिक सांद्र विलयन ये है। तो इसके विलायक के कण जो होंगे, ये बीच में एक मेम्ब्रेन होती है, बीच में एक पट्टी होती है, इसको क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब अर्ध पारगम्य झिल्ली। इससे कम सांद्र विलयन और अधिक सांद्र विलयन को बीच में अलग अलग रखा जाता है। तो इन दोनों को जब हम पास पास लाते हैं, तो कम सांद्र विलयन से विलायक के कण, केवल और केवल विलायक के कण इस झिल्ली से इस तरफ जाने लगते हैं, मतलब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करने लगते हैं, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करने लगते हैं, और इस क्रिया को बोलते हैं परासरण। लेकिन परासरण के विपरीत दिशा में, इस दिशा से इसके ऊपर, अधिक सांद्रता के ऊपर रोकने के लिए लगाया गया दाब, जब इस पे मैं दाब लगाऊंगा तो ये जो कण आ रहे हैं ये रुक जाएंगे, इस तरीके से आना, ये रुक जाएंगे, ये नहीं आएंगे। तो इसको रोकने के लिए लगाया गया दाब परासरण दाब कहलाता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने समझाया कि परासरण की क्रिया को, इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को रोकने के लिए एक्सटर्नली जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, उसको बोलते हैं परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आज आपको समझ में आया होगा चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। लेकिन हाँ, अब मैं कल से आपको कराऊंगा विद्युत रसायन, बिल्कुल लेक्चर वाइज क्लासेस चलेंगी। और हाँ, मैं प्लेलिस्ट भी तैयार कर दूंगा। आप लोग बोल रहे थे कि प्लेलिस्ट बनाओ, तो विद्युत रसायन कल से प्लेलिस्ट बनेगी। और मुझे लगता है कि जो बच्चे आज से डिमांड रखेंगे, तो मेरा मन तो आज से ही पढ़ाने का है, आज से सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर दूं, उसका श्री गणेश कर दूं, कल लेक्चर नंबर 2 आएगा, आज लेक्चर नंबर 1 करा दूं। तो आप लोग जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा। तो आप लोग मुझे अपना सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं ऐसी धमाकेदार अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए।